नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इंश्योरेंस, बीमा क्या होता है और हम लोगों के द्वारा बीमा क्यों कराया जाना चाहिए। तो मेरे मित्र हैं लक्ष्मण सिंह भील, जो कि सरकारी इंजीनियर हैं। कल उनका फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने बोला मुझसे पर्सनली कि एक वीडियो आप इंश्योरेंस या बीमा के लिए ज़रूर बनाएं। तो मैंने कहा बिल्कुल, चूँकि उनका कहना इसलिए उचित था क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में मैं काफ़ी समय रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अनुभव है। और क्या क्या एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अभी जो भी कस्टमर्स रहते हैं उनकी क्या मानसिकता रहती है। और इस फील्ड में जैसे ही कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र किसी कस्टमर के घर जाता है या फ़ोन पे बात ही करता है केवल, तब कस्टमर को नहीं पता क्यों ऐसा फील होता है कि इस एडवाइज़र का इसमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा है और उसका मतलब 0% यदि देखें, उसका 0% फ़ायदा है। मतलब इंश्योरेंस एडवाइज़र सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए उसको फ़ोन लगा रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ठीक है, इंश्योरेंस एडवाइज़र का फ़ायदा रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग बीमा लें, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइज़र से ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को है या हम लोगों को है। वो भी सिर्फ इस वजह से कि हमें देखना चाहिए कि इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं हम लोगों के लिए। और चूँकि पढ़े लिखे लोगों का भी यह रिस्पॉन्स मिलता है जब कि यार बीमा लेके क्या करेंगे, बीमा की क्या आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग फिर क्यों टू व्हीलर फोर व्हीलर के बीमा क्यों कराते हैं? सिर्फ पुलिस की डर से कि कहीं गाड़ी पकड़ी ना जाए, उसके बाद बीमा की वजह से चालान ना कट जाए? सिर्फ यही रीज़न है क्या? इसके अलावा भी दूसरे रीज़न भी होंगे जिसकी वजह से आप लोग जो भी वाहन उपयोग करते हैं उनका बीमा कराते हैं। तो इसके अलावा जो रीज़न हैं वो हो सकते हैं कि आप इस वजह से कराते हों कि पुलिस से बच सकें ताकि चालान ना कटे, बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि यदि कोई दुर्घटना होती है, हमारी बाइक टूट जाती है या फोर व्हीलर कुछ ख़राब हो जाता है दुर्घटना में, तो उसकी जो क्षतिपूर्ति है वह बीमा कंपनी कर सके। या फिर कोई दुर्घटना में किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है बड़ा, किसी की जान चली जाती है, तो उसका भी जो क्षतिपूर्ति का अमाउंट है, जो भी कंपनसेशन की राशि है, वह भी बीमा कंपनी भर सके, केवल इसी वजह से ना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि उससे ज़्यादा आवश्यक आवश्यक है कि आप लोग अपने व्यक्तिगत हित को ना रखते हुए अपने परिवार के जो लोग हैं जिनका पालन पोषण आपके द्वारा किया जाता है, या फिर आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो भी शुभ चिंतक हैं, यदि आप 2 मिनट के लिए भी यह सोचें कि यदि मैं उपस्थित ना रहूं तब मेरे परिवार का क्या होगा, तो यही एक सवाल है जो सभी लोगों को खुद से करना चाहिए। और मैं ये बात सिर्फ आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन व्यक्तिगत केवल लगता है ऐसा कि बीमा जो है सभी के लिए बहुत आवश्यक है। वर्तमान में जो खाना पीना हम लोगों का है या फिर डेली रूटीन, हम लोग काम पे निकल जाते हैं सुबह से, पता चला शाम तक हम लोगों के द्वारा मतलब कुछ भी ऐसा पौष्टिक नहीं खाया जा रहा है कि जो हम लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा रख सके। पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है और काफ़ी, जैसे अभी वर्तमान में बात करें हम लोग कोरोना महामारी की,
तो भाई साहब ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। रोड एक्सीडेंट इतने होते हैं, जैसे मेरा एक मित्र था, 24-25 साल महज उम्र थे उसके। यहीं सहवाज टॉकीज सागर की घटना थे। तकरीबन 1 साल होने वाला है उसको। डेथ हो गई थी ऑन स्पॉट। अच्छा इंटेलिजेंट बंदा था। 25 साल उम्र थे। घर में अकेला था। एक्सीडेंट में मैन स्पॉट पे डेथ हो गई थी उसके। बड़ा दुख हुआ मुझे सुनकर। और ऐसा नहीं कि वो हादसा सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ हो, किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब यदि हम लोग बात करें सिर्फ अपने भारत देश की, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनके चलते भी हमारी जान हमेशा मतलब ऐसे संकट में रहती है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है कि भाई साहब किसको 5 साल जीना है, किसको 2 दिन जीना है, या किसको 50 साल जीना है। कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा जागरूक करना चाहता हूँ कि भाई साहब इसमें सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइज़र का फ़ायदा नहीं है। यदि मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, तो एक जो टर्म प्लान रहता है जो मैं स्वयं लिया हूं। अब किस कंपनी का लिया हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, किसी एक कंपनी के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ उसी कंपनी का बीमा कराएं। क्योंकि अब आप लोगों को लगेगा कि भाई इस कंपनी में ये करते होंगे काम, या इस कंपनी से कोई टाई अप होगा इनका, या इस कंपनी वाले मुझे पैसा दे रहे हों इस वीडियो के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि भाई इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, क्योंकि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी ड्यूटीज़ है कि हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस कराएं। और यदि आप टर्म प्लान जो है उसमें सिर्फ डेथ होने पे ही पैसा मिलता है। टर्म प्लान एक निश्चित समय के लिए जो आपको कवरेज दे, एक निश्चित समय के लिए जो बीमा रहता है उसको हम लोग टर्म प्लान बोलते हैं। काफ़ी सारे सेविंग प्लान रहते हैं जिसमें आप मंथली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली किसी भी मोड पे आप लोग पे कर सकते हैं। और वो एक सेविंग प्लान होता है, तो आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी समय आपको उचित लगता है या जितने समय पश्चात आपको पैसे की आवश्यकता हो, उतने समय पश्चात आप पैसा ले सकते हैं। तो आप कोई ना कोई प्लान ऐसा कि जो आपकी वार्षिक आय से ज़्यादा नहीं, तकरीबन 10 गुना आपको कवरेज दे बीमा का। यदि वार्षिक आय कहने के लिए आपकी 5 लाख है, तो तकरीबन 50 लाख का बीमा आपको लेना चाहिए। कि यदि इन केस हम लोग यदि ये मान के चलें कि कल की डेट में हम लोग नहीं हैं, तो हमारा जो परिवार है, हमारी जो फैमिली है, वह परेशान ना हो। एटलीस्ट मैं एक ही बात बोलूँगा, पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे से बहुत कुछ होता है। ज़िंदगी ठीक है, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन यदि पैसा रहेगा तो हो सकता गम है ज़िंदगी भर रहे, 1 महीने रहे, 2 महीने रहे हम लोगों की डेथ का। लेकिन यदि पैसा कुछ भी ऐसा अमाउंट उन्हें मिल जाएगा, तो एटलीस्ट उन्हें सड़क पे नहीं आएंगे वो लोग कि भाई क्या काम का वो रहन सहन, क्या काम का आपका पैसा, कि जो आपके मरने के बाद आपके घर वालों को बिल्कुल भी मदद ना कर पाए। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सरकारी अधिकारी हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है इसमें। इनकम टैक्स 80C का बेनिफिट उन लोगों को मिलता है कि टैक्स में रिबेट ले सकते हैं वो। उसके बाद जो भी इसका पैसा वापस मिलता है इंश्योरेंस से सेविंग प्लान में, तो वो पूरा TDS फ्री रहता है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, जितनी भी अच्छी कंट्रीज़ हैं, जितने भी अच्छे देश हैं, या जितने भी बड़े देश हैं और जिनकी ग्रोथ अब होती जा रही है, तो सभी जगह इंश्योरेंस कंपलसरी है। कि सभी जगह मतलब इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति का, यहाँ तक कि उनके मकान का, दुकान का, वाहनों का, हर एक जो भी चीज़ है, सभी जगह सभी का इंश्योरेंस मिलेगा है।
एक फिक्स मतलब मंथली उनका कुछ ना कुछ या ईयरली हाफ ईयरली एक पेमेंट इंश्योरेंस के लिए फिक्स रहते ही है उनका। तो हम सभी लोगों को बीमा लेना लेना चाहिए और ये बिल्कुल भी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए कि इसमें किसी इंश्योरेंस एडवाइज़र का फ़ायदा है, चूँकि इसमें सबसे पहले हमारा फ़ायदा है। और यदि आप सेविंग प्लान लेते हैं तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई के पर्पज़ से, बच्ची की शादी के पर्पज़ से या फिर किसी भी अपने हाँ, जैसे ज़्यादा एज के जो लोग हैं तकरीबन 40 टू 50 एज है या 60 एज है, तो वो रिटायरमेंट सेविंग फंड के रूप में भी उसको डाल सकते हैं। तो आपका उद्देश्य कुछ भी हो लेकिन उसका जो मेन मोटिव है हमारा, वो ये होना चाहिए कि इन केस यदि हम नहीं रहते हैं, हम उपस्थित हैं तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन केस यदि हम नहीं हैं, तब हमारे घर वाले, हमारा जो परिवार है, वह खुश रह सके। क्योंकि हम लोगों का मेन मोटिव यही रहता है कि हमारा परिवार खुश रहे हमेशा। नोक-झोंक तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन सबके दिल में रहता है कि उनका परिवार जो है वो खुश रहे। इसके बाद दूसरी चीज़ है, ये लाइफ इंश्योरेंस की बात हो गई है। हेल्थ इंश्योरेंस, तो सेम हेल्थ इंश्योरेंस का कि भाई खाने-पीने का जो है कोई समय नहीं है हम लोगों का फिक्स अभी। खाने-पीने में भी जो भी सामग्री है उसमें इतनी मिलावटें रहती हैं, तो हमारा स्वास्थ्य आए दिन खराब होता रहता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि व्यायाम करना, एक्सरसाइज करते रहें और उसके बाद जितना हो सके उतना अच्छा खाएँ। और पॉल्यूशन के लिए भी, जैसे अभी तो कोरोना की वजह से सभी लोग फेस मास्क पहन रहे हैं, जबकि पॉल्यूशन फ्री है अभी वर्तमान में। और जनरल जब हम लोग घूमते हैं तब पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा रहता है, तो तब भी हम लोग फेस मास्क लगा के घूमें। और हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए कराएं क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपलसरी है। सपोज़ हम लोगों की उम्र है 40 या 50, उसके बाद अचानक से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं और एक साथ 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख एक बड़ा अमाउंट खर्च हो जाता है हमारा, जिसको रिकवर करने में हमें 5 साल, 6 साल या 10 साल लग जाते हैं। क्योंकि हम लोग मिडिल वर्ग से बिलोंग करते हैं, इसलिए मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए तो काफ़ी समय लगता है। उससे अच्छा विकल्प क्या है कि हम लोग साल का कुछ छोटा सा प्रीमियम, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये साल का यदि जमा करते हैं और उसमें यदि हमें 5 लाख या 10 लाख का कवरेज रहता है कि इन केस हम बीमार पड़ जाते हैं तो 10 लाख रुपए कोई भी बीमा कंपनी, जिसका भी हम लोग बीमा कराते हैं, जिससे भी बीमा कराते हैं, वह कंपनी हमें कवरेज देगी। तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा हम लोगों के लिए, वो भी सिर्फ इसी वजह कि एक साथ जो पैसा खर्च होना है, उससे अच्छा है कि छोटा 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 अमाउंट आप लोग डिपॉजिट करते जाएं। और इसमें भी सेम 25,000 की बचत या टैक्स रिबेट ले सकते हैं आप, इनकम टैक्स सेक्शन 80D के तहत। तो टैक्स रिबेट भी आपको मिल जाएगी और उसके बाद जाके आपका हेल्थ है जो वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। और सेम लाइफ इंश्योरेंस का है कि भाई उसमें भी टैक्स रिबेट मिल जाएगी, जीएसटी फ्री पैसा मिल जाएगा आपको और आपकी फैमिली भी सिक्योर हो जाएगी। तो थोड़ा सोचना, यदि आप लोगों को लगे कि भाई हम लोग वाहनों के जब बीमा करा सकते हैं, दुकानों के बीमा करा सकते हैं, तो फिर हम लोग स्वयं का बीमा क्यों नहीं कराते हैं, या क्यों सोचते हैं जो भी एडवाइज़र हैं, जो भी बीमा कंपनी है, कि उन्हीं को सिर्फ फ़ायदा होगा। तो थोड़ा सोचना, यदि आप लोगों को मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, मैंने जो आप लोगों से बातचीत की है थोड़ा आप लोगों को हो सकता है अच्छा लगा हो, तो मैं चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, ताकि यह जानकारी काफ़ी लोगों तक पहुँचे और जितने भी लोग जागरूक हो सकें तो उतने लोग जागरूक हों। और मैं ये भी नहीं कह रहा आप लोगों से कि इंश्योरेंस जो है वो किसी भी एक एडवाइज़र के थ्रू ही आप लें, ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनी हैं जो कि ऑनलाइन मतलब बीमा बेचती हैं, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन चूँकि एडवाइज़र इसलिए ठीक रहते हैं कि जो भी सर्विस रहती हैं हमारे, तो वो हम लोगों को आसानी से मिल जाती हैं।
तो इसलिए एडवाइज़र के माध्यम से ज़्यादा ठीक रहता है। तो थोड़ा आप लोग विचार करना यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो या। और मैं सभी बीमा कंपनी वाले जितने भी मतलब अधिकारी हैं, जितने भी उसमें जॉब करते हैं, सभी लोगों से यह बात करना चाहता हूँ या अपील करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी थोड़ा सर्विस जितनी हो सकें कस्टमर के लिए उतनी अच्छी सर्विस दें और लोगों को जितना भी हो सके उतना मोटिवेट करें, क्योंकि अभी लोग जागरूक नहीं हैं, मानसिक रूप से वो तैयार नहीं रहते हैं, रिस्पांस पॉजिटिव नहीं मिलता है उनका। तो जितना भी हो सके आप लोग जागरूक करें। और जो भी आपके सवाल रहे हैं बीमा से संबंधित भी या इंश्योरेंस एक्ट के तहत जो भी आपको जानकारी लेनी हो, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं मुझसे। धन्यवाद भाई।